मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो उसमें एक कोट लिखा हुआ है नेपोलियन का। बहुत अच्छा कोट है जो हम लोग से रिलेट करेगा ये। सुनिएगा कि अ जीनियस इज अ मैन हु कैन डू द एवरेज थिंग व्हेन द एवरीवन एल्स अराउंड हिम इज लूजिंग हिज माइंड। कहने का मतलब ये है कि जीनियस आदमी वो होता है जो सिर्फ एवरेज काम कर रहा होता है जब उसके आसपास की स्थितियां परिस्थितियां विपरीत होती हैं और बाकी के लोग परेशान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी जो आर ओ आर ओ का केस चल रहा है, यानी कि अभी वो नहीं, आइडिया नहीं पता चल रहा है कि कैलेंडर कब तक आएगा, एग्जाम डेट कब तक होने वाला है, या फिर जो चीज़ें अभी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से प्रिपेयर, अभी पढ़ाई छूट गई है, मन नहीं लग रहा है, सारी चीज़ें, बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि 1 जून को पेपर है, 27 अप्रैल को मेंस का पेपर है, वगैरह वगैरह। इसके बीच में जीनियस आदमी वही है ना, बस सिर्फ एवरेज काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको ना सिर्फ पढ़ते रहना है, 3-4 घंटे 3-4 घंटे 3-4 घंटे पढ़ते रहना है। आपने दो नोटिस देखी होगी। एक नोटिस अभी मुझे मिल जाएगा तो मैं लगा दूंगा आपको। एक नोटिस जो कि इसने यूपी पीसीएस ने मांगा था जिलों से कि आप लोग वो पहुंचा दीजिए। अधियाचन मांगा था कि आप लोग जितने भी सेंटर खाली हैं 25 किलोमीटर के अराउंड में, उसको आप पहुंचा दीजिए। 25 किलोमीटर इसलिए क्योंकि पहले एक जितने भी चीज़ें थी वो नहीं मैनेज हो पा रही थी, तो 25 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। 25 किलोमीटर का रेंज जो है वो बस अड्डा और रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर का जोड़ा गया है। सेम ऐसे पेपर में भी निकला है, न्यूज़पेपर वो भी मिलेगा तो वही मैं लगा दूंगा, उसको भी देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी ये मत समझिए कि बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड में काम नहीं चल रहा है। ये कुंभ चल रहा है, मेला चल रहा है, सब कुछ वगैरह वगैरह सब चीज़ें चल रही हैं, बट बैकग्राउंड में काम कर रही है यूपी पीसीएस। ठीक है। देखो 2023 का पेपर है, अब 2025 में कंडक्ट हो रहा है। इसके बाद आप भूल जाओ कि वैकेंसी कब आएगी। 2021 में हुआ था, फिर 2023 में निकला है और 2025 में पेपर कंडक्ट हो रहा है। अब अगर बैकग्राउंड में काम चल रहा है जिस हिसाब से नोटिफिकेशन मांगी जा रही है, तो वो तो नहीं बैठे होंगे, आप और हम बैठ सकते हैं क्योंकि मेला चल रहा है, दुनिया का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वगैरह वगैरह। तो लेकिन वो काम अपने कर रहा है, उनको ऑफिस जाना है तो वो लोग काम कर रहे हैं अपना। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से ये लोग नोटिफिकेशन दे रहे हैं, जा रहा है, बहुत समय नहीं लगने वाला है इन लोग को। अप्रैल मिड आते आते ये लोग अपना मुझे लगता है उसके बाद एग्जाम डेट ये लोग देने लगेंगे, अप्रैल मिड के बाद से। मैं आप लोग से ये कहने के लिए आया हूँ कि अभी ना आप जैसे मान लीजिए कोई भी समस्या चल रही है, आप नहीं उतना मन लग पा रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी इश्यूज चल रही हैं, आप सिर्फ करिए इतना ना, खाली एवरेज पढ़ते रहिए। ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब 10-10 घंटे नहीं पढ़ाई हो सकती क्योंकि अभी डेट का पता ही नहीं है कब डेट होने वाला है। तो आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग खाली एवरेज पढ़ते रहिए। बाकी जब एग्जाम डेट आ जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी जो बुक लिस्ट है, बुक लिस्ट में अभी इस वीडियो के बाद से नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक लिस्ट कर दूंगा। करंट अफेयर जरूर करते रहेगा। करंट अफेयर का बैकलॉग नहीं बचना चाहिए। करंट अफेयर मैं खुद लाइव भी डिस्कस कर रहा हूं। बाकी आप लोग भी अगर लाइव नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग खुद से करंट अफेयर जरूर करते रहिए, करंट अफेयर बैकलॉग ना हो, क्योंकि 2023 का पेपर है, 2025 में कंडक्ट हो रहा है। तो अगर कम से कम आप 1 साल का तो पढ़ के जाएंगे ना आरओ के लिए। मतलब मान लीजिए कि आप सिर्फ पहले हमेशा 6 मंथ का पढ़ते थे, मान लीजिए 8 महीने का पढ़ते थे, लेकिन अभी इतना पेपर डिले हुआ है तो ऑलमोस्ट 1 साल का पढ़ के जाएंगे आप लोग। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1 साल का ऑलमोस्ट करंट कंप्लीट हो आप लोगों का। वो आप ई दृष्टि से कर सकते हैं, घटनासार से कर सकते हैं, और बाकी जो बुक लिस्ट हैं जो कि जीएस का और हिंदी के रिगार्डिंग है, उसको मैं अलग से डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल की टाइमिंग जो अभी तक नहीं आ रही है, मतलब डेट एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, तब तक मैं ये कहूंगा कि आप लोग कंटिन्यूटी में पढ़ते रहिए, चाहे एवरेज ही पढ़ते रहिए। आप लोग को दिक्कत हो रही है तो आप लोग एक काम करिए, शेड्यूल बना लीजिए। ठीक है। मैं खुद शेड्यूल भेज दूंगा, 25 तारीख से मैं शेड्यूल भेजूंगा। बट अभी एक काम करिए कि आप लोग शेड्यूल बना लीजिए फिर से। ठीक है। शेड्यूल बना करके री इंजीनियरिंग कर लीजिए, मतलब कि इतने दिन में ये पेज खत्म होने चाहिए, इतने पेपर में ये खत्म होना चाहिए, इस हिसाब से फिर से पढ़ लें। अभी जब तक नहीं आ रही, मान लिया डेट थोड़ा सा दूर चला गया है, तो आर ओ के रिगार्डिंग आप लोग मेंस का भी पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट ऐसे एक दो लिख लीजिए, एक दो ऐसे रेडी कर लीजिए। लेटर राइटिंग वगैरह बाद में रेडी हो जाएगा, 2-2.5 महीने का टाइम मिलेगा तो वो फिर रेडी हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप लोग कर लीजिए। जितना भी डिले होता जा रहा है, आर ओ वालों को मैं प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ कि आर ओ के लिए उतना ही समस्या होता जा रहा है जितना पेपर लेट होता जा रहा है, क्योंकि जितने भी लोग मेन से खाली हो जाएंगे सब लोग इस पे जुटने वाले हैं। यूपीएससी वाले में मई के बाद से जुट जाएंगे इस पे, अगर जून में पेपर कंडक्ट होगा तो। ठीक है। तो पेपर ऊपर वाले करें, श्रीनेश जी करें कि पेपर जल्दी कंडक्ट करा दें, लेट में ना कंडक्ट कराएं, वरना आर ओ का बहुत नुकसान हो जाएगा। साथ में ये मैं कह रहा था, शेड्यूल बना लें आप लोग। शेड्यूल से फिर से पढ़ाई शुरू कर दें अपना, कि शेड्यूल बहुत ज़रूरी है आप लोग का अकाउंटेबिलिटी रिटेन करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी बहुत मैटर करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ते रहें।
आप लोग 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, बस 4 घंटा पढ़ पा रहे हैं ना तो भी जरूरी है, सही है। 2 घंटा सवेरे, 2 घंटा शाम में निकाल रहे हैं, नई पढ़ाई का मन कर रहा है, 6 घंटा पढ़ ले रहे हैं, लाइब्रेरी चले जा रहे हैं, मतलब जो भी कुछ करिए, बट अभी एवरेज चीजें करते रहिए। ये मत करिए कि छोड़ छाड़ के बैठ जाइए, क्योंकि मेरे पास जितने भी कुछ लोग आ रहे हैं वो बता रहे हैं, मैसेज भी कर दे रहे हैं पर्सनली कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो यार पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना, तो ये मुश्किल वाली बात है, ठीक है। मैं अपने घर पे हूँ, बट फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एवरेज, वही मैंने जो पहले बताया कि एवरेज पढ़ना जरूरी है। आप लोग पढ़ते रहिए बस, क्योंकि अगर ये साल निकल गया, अगर ये जो वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी अगर निकल गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी पेट पे आने वाली है 2023 का। पेट आपने दे रखा है तो हो सकता है आप आर देने लायक हो, अदरवाइज आपको नेक्स्ट पीसीएस और आर के सिवा कोई वैकेंसी नहीं है 2023 से लेकर के अभी तक में। तो आपकी लाइफ मतलब स्पॉइल हो जाएगी पूरी, अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से था, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ एनी क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।